अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। और इस इशू यानी जो इस वक्त प्रोग्राम मैंने करना होता है वो मैंने अदालती ख़बरें आपके सामने रखनी होती है। सबसे पहली ख़बर जो मैंने आपके सामने रखनी है, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद अदलिया खिलाफ जो तौहीन अदालत की तकरीर का मामला था, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मसूदुर रहमान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस की आज समाअत फ़िक्स थी। जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल के बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन भी साथ थे और पुलिस उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। और अदालत ने जब समाअत के लिए ये केस रखा तो मसूदुर रहमान अब्बासी को इजहार वजूह का नोटिस का जवाब देने के लिए मोहलत दे दी और इसकी समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी है। और इस पर जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स ने कि आपने तकरीर होशो हवास में की थी। अब इस पर बड़ी मज़ेदार बात आप सुनिएगा, ये भाग कैसे रहे। उस वक्त मैं होश में नहीं था। मसूदुर रहमान अब्बासी खड़े होते भैया, बातें जो कर रहे थे तो बड़ी, उस वक्त मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ। मसूदुर रहमान अब्बासी ने आपने जो भी कहना है तहरीरी तौर पर तें अदालत में जमा कराएं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आपको जवाब देने की मोहलत दे देते हैं, बेशक किसी वकील से मशवरा कर लें। क्या मानते हैं तकरीर आपने ही की थी? मसूदुर रहमान अब्बासी से इस्तग़फ़ार किया जस्टिस उमर अता बंदयाल ने। जी, तकरीर मैंने ही की थी और तकरीर का मतन मैंने बैकग्राउंड पे आपके सामने रख देता हूँ। याद रखिएगा, आइन का आर्टिकल 204 बड़ा क्लियर है। तौहीन अदालत, जब अदलिया की आप तौहीन करेंगे, तौहीन 3-4 तरह से है। एक तो है फ़ैसला दिया, उस फ़ैसले पर आप अमल दरामद नहीं करते आप, और उसी केस में यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल हुए थे। तौहीन अदालत के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा तौहीन अदालत है तज़हीक करना। और जब सुप्रीम कोर्ट ने पनामा का केस किया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 जो निहाल हाशमी, दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी, तीनों को तौहीन अदालत में सज़ा हुई। जब तौहीन अदालत में सज़ा होती है, जब कोई पब्लिक ऑफिस आप होल्ड करते हैं वो भी खो जाता है। तो इन तीनों को अपनी सेनेटरशिप से या एमएनएशिप भी हाथ धोने पड़े और डेफेमेशन के हवाले से भी। और तौहीन अदालत ये एक आम वतीरा बनाया हुआ हमारे सियासतों ने, जब दिल चाहता है, जिस वक्त दिल चाहता है, तौहीन कमिट करते हैं। तौहीन की इजाज़त नहीं दी जा सकती इस तरह। अगर आप तौहीन करेंगे तो फिर अदालत आइन और कानून के मुताबिक अपना तरीक़ाकार लेगी। आइन का आर्टिकल 204 बड़ा क्लियर है इस इशू के ऊपर। फिर अगर आप देखें सेक्शन 3 में तौहीन अदालत की डेफिनेशन बड़ी क्लैरिटी के साथ दी हुई है और सेक्शन 5 में सज़ा है। तौहीन अदालत की सज़ा सेक्शन 5 ने फ्राहम की है और बड़ी क्लैरिटी के साथ दी हुई है। ये गुफ्तगू मैंने आपके साथ कर ली। बैकग्राउंड में आपने मसूदुर रहमान जब ये आया सुप्रीम कोर्ट में, उसका दाखिले के हवाले से भी यानी, और एक आम आदमी की आप देखें ना, बड़ी दावे किए थे, बड़ी बकवास की थी, बड़ी ऑल फॉल बकी थी। और लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीब के लोगों ने फ़ौरन इस गलती को माना। जुम्मे को जवाब मांगा है कोर्ट ने, इंशाल्लाह जुम्मे को जवाब देंगे और वो फिर आप देख लीजिएगा। आप किसी दबाव में, किसी कोई नहीं, किसी दबाव कोई में आपको प्रेशराइज कर रहे हैं? गलती हुई है मेरे से, उसमें बस। तो आप माजरत कर रहे हैं? बिल्कुल माजरत, इसका मतलब ये होगा। बिल्कुल माजरत। थैंक यू। आपको नहीं लगता कि पार्टी को आपके साथ खड़ा होना जैसे तौहीन अदालत साहब ने कहा कि जी पार्टी रुकनी है, लेकिन फौरी एक्शन लेना चाहिए था, फौरी एक्शन नहीं ला। इस तरह नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो वतीरा बनाया हुआ है, अदालतों पे हमले करना, इस तरह की गुफ्तगू करना, तकरीर और तशहीर के हवाले से, ये हम और आप सारा देख चुके हैं। अगली बात आपके साथ करनी है, वो सिंध असम्बली के अंदर तकरीर है ओवर एम्प्लॉयमेंट पे। आप ज़रा तकरीर सुने, आप परेशान हो जाएंगे कि उस तकरीर के अंदर जो मेंबर पार्लियामेंटेरियन है वो बता रहे हैं ओवर एम्प्लॉयमेंट कितनी है, हर महकमे में चपड़ासी कितने हैं, नाका पे लोग कितने हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर कितने हैं और उनमें कितने काम कर रहे हैं।
और फिर हम कितना जुल्म है हमारे साथ, ये ज़्यादती हो रही है। ये सुनिएगा। ओवर एम्प्लॉयमेंट, हमारे इन डिपार्टमेंट्स में ओवर एम्प्लॉयमेंट है। मेरी एक हल्के की टाउन कमेटी में सर 118 जूनियर क्लर्क है, 2 जूनियर क्लर्क्स का वहां काम है सर। 22 कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, कंप्यूटर है ही नहीं। नाका मुंशी है सर कोई 27, नाका भी नहीं है। ड्राइवर हैं सर कोई 25-30 ड्राइवर है, और उस पे सर गाड़ियां 2 हैं वहां पे। अब मैं वो जात नहीं बताना चाह रहा सर, जिस कास्ट के लोग आपने वहां स्वीपर भर्ती किए हुए, वो तो खुद सीएम साहब को एहसास होना चाहिए था कि इनको मैंने कैसे वहां स्वीपर भर्ती होने दिया है। वो काम नहीं करते सर। अब सर मैं ये नहीं कह रहा कि इन लोगों को निकाल दें सर, बजाय इसको सर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम। आपने उस दिन नई भर्तियां अनाउंस की हैं, आप SNGAD में पूल बनाएं, इन लोगों को वहां इकट्ठा करें, इनको आप उन डिपार्टमेंट्स में भेजें सर, बजाय उनके साथ ये आप डील करें कि 5,000 तनख्वाह के जमा कराओ, बाकी तुम घर जाके बैठ जाओ। अब मुझे बताएं सर, 118 जूनियर क्लर्क क्या ह्यूमनली पॉसिबल है कि ये एक टाउन कमेटी में बैठ के काम करें? तो ये करेंगे क्या? अब हम लोगों को सर खुद नाकारा करते जा रहे हैं कि आधी तनख्वाह मुझे दे दो, जाके घर बैठ जाओ। तो ये 2 काम है सर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, इनसे सर हमें बाहर निकलना होगा। अभी सर केमाड़ी के लिए आपने 124 मिलियन रखे हैं। लड़ाई चल रही है बाहर टाउन ऑफिसर्स की कि किसी तरह इधर पोस्ट हो जाऊं कि ये रातों रात में कैसे निकाल के और गायब हो जाऊं। जी, आपने तकरीर सुन ली। अब अगली गुफ्तगू फिर अब अदालत के हवाले से जस्टिस शानगुल साहब हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, एक्टिंग एडवोकेट जनरल भी थे, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं। उनके सामने ये फ़ाइल, आप काफ़ी मोटी फ़ाइल देख रहे होंगे, काफ़ी मोटी फ़ाइल है ये इंजीनियर ज़मीर अहमद ख़ान की तरफ से चैलेंज किया हुआ है नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, ये NTDC जो आपकी बड़ी बड़ी लाइनों को डिस्पैच करती है इलेक्ट्रिसिटी को, उसके साबका इसके अंदर जो है ना के इलेक्ट्रिक के लोग, वो सारा माफिया बैठा दिया यहाँ पर। मैंने इस पर पहले भी प्रोग्राम किए थे, लेकिन अब बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूँ। और इसमें मुख्तलिफ़ लोग फरीक बनाए थे, इसमें ख़ास तौर पर ताबिश गौहर को भी बनाया था। ताबिश गौहर का भी ताल्लुक़ के इलेक्ट्रिक के साथ रहा है। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, उनकी अपॉइंटमेंट भी चैलेंज किया। रिस्पॉन्ड नंबर 9 है। नवीद सोहेल चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं NTDC, और अयाज़ अहमद हैं जिनको मैनेजिंग डायरेक्टर NTDC लगाया गया है। यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने अदालत के सामने रखी। सबसे पहला तो काम मैंने बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 28 जनवरी 2021 को बनाया गया था NTDC का, उसमें नवीद यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट के साथ ही चेयरमैन तैनात कर दिया गया कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अंडर दी कंपनीज एक्ट आप पहले तैनात करते हैं, फिर उस पर चेयरमैन मुंतखब होता है। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर की बात कहें तो ये उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल 2013 के, हालांकि ऐसी बात नहीं है। मेरिट रद्द किया गया है, पसंद और नापसंद से वही लोग रखे गए हैं। ये आपके सामने मैंने पोजीशन रख दी। नवीद इस्माइल के बारे में याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में जून 29, 2012 को उस वक्त के अहमद मुख्तार थे वफाकी वज़ीर पानी और बिजली, और उनको लिखा था कि इनको जैनको का CEO लगाया गया था कि इन पे इल्ज़ाम थे करप्शन के कॉन्टेक्स्ट में। अखबारों में आई थी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे के इलेक्ट्रिक कंपनी के, और यहाँ अखबारों में बड़ी ख़बरें आई थी, और इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए ये ऑफिस ऑर्डर था, और इनको फौरी तौर पर वहाँ से निकाल दिया गया था। ये रिकॉर्ड की चीज़ें, कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे ये भी चल जाए। ये जनवरी 13, 2013 का है। अच्छा, और अब आते हैं आगे बात। ये 22 मैंने पहले बता दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हवाले से। 22 मार्च 2021 का मैनेजिंग डायरेक्टर अजाज़ अहमद को बनाते हैं, और ये बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। ये आपके लिए बड़ी हैरानकुन, बड़े मैंने मुख्तलिफ़ ख़त लिखे, इसमें सारी तफसीलात मैंने अदालत के सामने रखी हैं, और अदालत को बताया है कि कहाँ कहाँ क्या क्या ज़्यादतियाँ हुई हैं। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर हैं। अब मज़ेदार चीज़ें आपके सामने बताते हैं कि हुआ क्या था इसमें। ये अदालत को हमने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि ये तैनाती जब आपने करनी है, जो तैनातियाँ की गई हैं वो हुआ क्या। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाकायदा समरी बनाता है,
समरी बनाकर ये है जी मेरे पास, ये है 17 फरवरी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फ़ैसला है। उसमें मुख्तलिफ़ लोगों का इंटरव्यू किए जाते हैं और नाम दिए भेजे जाते हैं और उसमें बताया जाता है कि एजाज़ अहमद जो हैं वो अपना कैंडिडेट हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। ये 24 दिसंबर 2020 को एजाज़ अहमद, मुजाहिद परवेज़ चट्ठा, मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अजीम आसिफ और मुजाहिद इस्लाम बिल्ला, सब बाकी तीनों जो नाम मैंने बताए हैं वो कहते हैं हम MP1 स्केल लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन एजाज़ अहमद कहती हैं कि $15,000 पर मंथ मैं लूँगा और पर्क्स एंड बेनिफिट MP1 के मैं लूँगा और 1 मंथ सेवेरेंस पे भी मैं लूँगा। ये 24-25 लाख के करीब बनता है। ये लिखा जाता है और ये मामला भिजवाया जाता है वहाँ पर। अब बोर्ड में चूँकि उनके अपने बंदे बैठे हुए हैं, कैबिनेट के सामने जाता है, कैबिनेट वापस जाता है और बोर्ड तोड़ दिया जाता है, नया बोर्ड तश्कील दिया जाता है और नया बोर्ड जो है उसमें एजाज़ अहमद को भेजते हैं कि ये सूटेबल कैंडिडेट हैं। बताया नहीं जाता कि MP1 की तनख्वाहें देनी है। और आपको पता है जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर यह हुआ था कि आपने इस MP1 से ज़्यादा तनख्वाहें देने, सारी तनख्वाहें रिकवरी हो गई थी। इमरान खान साहब और उनको ये बताया नहीं जा रहा कि ये क्या जुल्म हो रहा है यहाँ पर। और अब MD सुई गैस के वाले से मैंने जिक्र किया तो 65 लाख के करीब गालिबन ले रहे हैं, तो ये भी 24-25 लाख के करीब है। एक दिन पहले ये आती है समरी, वापस आती है और 17 फरवरी को वो दोबारा भेजते हैं। द कैबिनेट फॉर द डायरेक्टर सेक्रेटरी पावर डिवीजन एज टू वेदर, ये भिजवाते हैं कि ये अप्रूव नहीं करते प्रपोजल और उसके बाद एजाज़ अहमद को की समरी मंजूर कर दी जाती है और असल हक़ाइक़ नहीं बताए जाते और साबका मुलाजमीन को किस तरह नवाजा गया है। इनका अपना जो इश्तिहार दिया करता है, अखबार का इश्तिहार, उसके मुताबिक मेरिट नहीं बनता है। ये सारी चीज़ें अदालत ने सामने रखी हैं। अदालत ने वज़ारत एनर्जी पावर डिवीज़न को नोटिस जारी किए हैं, ताबिश गौहर को, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर को, नवीद इस्माइल को और एजाज़ अहमद को। नवीद इस्माइल को भी जो है ना बाकायदा तैनात कर दिया जाता है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, और उनकी तैनाती भी कहा कि मेरिट पे नहीं है। ये 1 अक्टूबर 2020 को वो तैनात होते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने अदालत के सामने रख दी हैं। अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है और जवाब तलब कर दिया है। पिटिशन सारी बैकग्राउंड पे मैं कोशिश करूँगा चल जाए, साथ साथ ये जितने नोटिफिकेशन जिनका मैंने तज़किरा किया बैकग्राउंड पे ये भी चल दीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदा।